यदि आप एक किसान हैं, आप छोटे किसान हो सकते हैं, मीडियम किसान हो सकते हैं, बड़े किसान हो सकते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको उन सरकारी योजनाओं का लाभ देना बताएगी जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ हैं, आपको इनके बारे में नहीं पता है। भारत सरकार के दोस्तों एक ऐसा ही योजना कहें या ऐसा संगठन कहें, किसानों के लिए चलाया जाता है, जिसका नाम है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोले किसान उत्पादक संघ। ये दोस्तों एफपीओ इतना इंपॉर्टेंट है जो किसानों को, चाहे उनके कृषि यंत्रों की बात करें सब्सिडी पर लेने की, उस पर मदद करता है। लगभग 80% तक आप एफपीओ के थ्रू, एफपीओ के द्वारा 80% तक, चाहे आप ट्रैक्टर लें, रोटावेटर लें, हार्वेस्टर लें, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती कृषि यंत्रों में उपयोग होती हैं, उन पर लगभग 80% तक सब्सिडी आपको दोस्तों ये दिला सकता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसान उत्पादक संघ क्या है, इस पर क्या क्या लाभ मिलते हैं और आप इसे कैसे बना सकते हैं, और कैसे सरकार के द्वारा सब्सिडी जो दी जाती है उसका लाभ उठा सकते हैं और अपने कृषि को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने दोस्तों एक एफपीओ नाम का संस्था या एफपीओ नाम की योजना शुरू की है, जिसमें कम से कम 10 किसान मिल करके एक संगठन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, और अधिकतम दोस्तों इसमें 1000 किसान जुड़ सकते हैं। अब ये एक संगठन बनाना होता है और वो संगठन के माध्यम से आपका एफपीओ रजिस्टर किया जाता है। दोस्तों ये दो एफपीओ एक संगठन टाइप का पूरा होता है, जैसे उसमें 10 किसान कम से कम होने चाहिए, और सभी लोग मिलकर के एक समूह बनाएंगे, उसके एफपीओ का एक नाम होगा और उसके नाम ही सारा डिटेल होगा। अब इसमें देखिए आपको फायदा क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे एज ए रजिस्टर्ड किया जाता है। आपका ये रजिस्ट्रेशन जो होगा आप किसी सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको कराना होगा, और इसमें 10 से लेकर 1000 किसान के बीच का एक संगठन आपका बन जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या होता है, एफपीओ क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है, अब इसका उद्देश्य जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने पहले से मोबाइल पर डिटेल लिख रखी है, किसानों को एकजुट करना ताकि थोक में खरीद और बिक्री की जा सके। अगर आप दोस्तों अभी मार्केट में जाते होंगे, एक किसान गया, अगर उसको यूरिया खाद की आवश्यकता है या डीएपी की आवश्यकता है, तो दुकानदार मनमाने ढंग पर आपको रेट देता है। बट वहीं अगर आपके पास एक संगठन होगा 1000 किसानों का, तो आप किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपकी आवाज में दम होगी। आप भी जानते हैं एकता में शक्ति होती है। जब आपका 1000 लोगों का संगठन होगा ना, तो कोई भी दुकानदार आपको औने पौने दामों पर चीजें नहीं बेच पाएगा, चाहे वो बीज हो, खाद हो, फर्टिलाइजर हो, कुछ भी हो, है ना। ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। खेती में लगने वाले खर्च को बहुत आसानी से कम किया जा सकेगा। अब दोस्तों सपोज दैट आपको हार्वेस्टर की आवश्यकता है, तो एक किसान खरीदना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि इतना महंगा कृषि यंत्र आते हैं। अब आपके पास 100 किसानों का एक समूह है या आपका 10 किसानों का एक समूह है, तो थोड़े थोड़े पैसे मिला करके आप हार्वेस्टर खरीद सकते हैं। साथ साथ आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, जब आपके पास एफपीओ होगा ना, एफपीओ, तो दोनों सरकारें आपको मदद करती हैं, 80% तक सब्सिडी आपको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद सरकारी योजनाओं का सीधा आपको लाभ मिलता है, क्योंकि आपके पास एक संगठन है, आपकी सरकार भी आवाज सुनती है, सब लोग सुनेंगे जब आपके पास संगठन होगा। आधुनिक कृषि यंत्रों, बीज, खाद, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए भी एफपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए एक किसान कोल्ड स्टोरेज नहीं खोल सकता है, क्योंकि लागत इतनी ज्यादा आती है, कौन भागदौड़ करेगा। तो आपके पास संगठन होगा, आपके पास प्रॉपर एक समूह होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो आप आसानी से चीजें बना पाएंगे। तो उद्देश्य आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सब्सिडी कितनी मिलती है, देखिए अगर एक नॉर्मल किसान की बात करें, उसको सब्सिडी जो व्यक्तिगत किसान होगा 40 से 50% तक, चाहे वो कृषि यंत्र हो, बीज हो, इन पर मिलती है। लेकिन जब आपके पास एफपीओ होगा, तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 70 से 80% तक सब्सिडी दी जाती है। और यह सब्सिडी दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार भी सब्सिडी प्रदान करती है और राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान करती है। तो यहाँ पर सब्सिडी में बहुत बड़ी इजाफा हो जाता है, बहुत बड़ा आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों किन किन उपकरणों पर सब्सिडी दोस्तों एफपीओ पर दी जाती है। तो ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल मशीन है, रीपर है, थ्रेशर है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, पावर टिलर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, ड्रिपल इरिगेशन है, सोलर पंप आदि सभी उपकरणों पर दोस्तों, कृषि जितने भी कृषि उपकरण होते हैं, इन सभी पर दोस्तों आपको सब्सिडी भी एफपीओ पर दी जाती है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप एफपीओ कैसे बनाएंगे।
अभी देखिए मैं इस वीडियो में तो एफपीओ बनाने का प्रोसेस बताता हूँ, पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करनी होती है, किस मशीन पर कितनी सब्सिडी मिलती है, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो प्रॉपर वॉच करना है। तो एफपीओ आप कोई हल्का मत लीजिए। अगर आपने 100 लोगों का संगठन और आपने अपने गांव में या आसपास के किसानों का संगठन बनाकर आपने गेहूं का पैदावार किया, तो आप किसी भी मंडी में जाकर पटक दीजिएगा, आपका गेहूं उसे खरीदना ही पड़ेगा और उस रेट पर जो सरकार ने तय किया है। अभी आपको बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, किसान भाई थोड़े से क्या होते हैं, सुलझे व्यक्ति होते हैं। किसान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नहीं होते हैं, जो आजकल चकाचौंध चल रहा है। तो ऐसे में आपको जागरूक होना पड़ेगा। जितने भी किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं या उनकी फैमिली का कोई भी वीडियो देख रहा है, तो इन चीजों से जुड़िएगा तो फायदा मिलेगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि इन सब चीज को कोई नया काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इसे बनाना कैसे होता है दोस्तों? एफपीओ सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 के तहत प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में इसे नियुक्त किया जाता है। कंपनी एक्ट 2013 है दोस्तों, इसके तहत इसे रजिस्टर्ड किया जाता है। इसमें नाबार्ड एक संस्था है भारत सरकार की, SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस एक संस्था है, राज्य कृषि विभाग है, ये सभी बनाने में मदद भी आपकी करते हैं। समझ गया ना? इसके बाद CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको दिया जाएगा, पैन नंबर से बोलेंगे। बैंक खाता भी आपको एफपीओ के नाम पर ही खुलाना होगा, जो भी लेन देन होगा वो सारा उसी से होगा। राज्य कृषि विभाग के पोर्टल पर या एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंड पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन यहाँ पर किया जाता है। अब जब आप इसे बनाएंगे तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा, सबसे पहले 10 से 12 किसान कम से कम इकट्ठा हो, इसकी चर्चा करें, प्रॉपर तरीके से इसको समझें, तब रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर करने के लिए सभी जितने भी किसान हैं उन सभी में कोई एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा। समझ गए? 3 यहाँ पर मेन होते हैं, बाद बाकी और भी सदस्य ऐड किए जाते हैं। एक अध्यक्ष होगा, सभी का सहमत आप लीजिए, किसे अध्यक्ष बनना है, किसे कोषाध्यक्ष बनना है, किसे उपाध्यक्ष बनना है, ये सारा वहां पर नियुक्त होता है। पूरी कंपनी एज अ रजिस्टर्ड होती है एफईओ, समझिएगा। कंपनी में उसमें सभी के शेयर इक्वल होंगे। अगर 10 लोग हैं तो सभी का हक उतना ही होगा जितना अध्यक्ष का है। इसका विशेष ध्यान रखें। उसके नाम एक अकाउंट खुलाया जाएगा। तो अगर आपको रजिस्टर्ड कराना तो आप एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लें और उसके माध्यम से वो आपको सारा डिटेल बता देगा, सारा बहुत ही आसानी से रजिस्टर्ड करवा देगा। और इसके बाद जो भी स्कीम्स है, सब्सिडी कैसे लेना, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये एक एफपीओ, हमारे काफी दिनों से एक सब्सक्राइबर तो कमेंट कर रहे हैं, सर एफपीओ क्या है, इसमें सब्सिडी कैसे प्राप्त करते हैं, इन सभी पर वीडियो बनाइएगा। तो आज का हमारा वीडियो एफपीओ क्या था, इसे कैसे बनाना होता है, किसानों को क्या फायदा, इस पर रहेगा। हम सब्सिडी कैसे आवेदन करना होता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, इसके पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा और एफपीओ दोस्तों आपको कैसा लगा, सरकार की जो स्कीम है, सोच है, क्या आप तक पहुंच रही है, क्या एफपीओ से फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो अपने जिले के जो कृषि विभाग होता है वहां पर जा सकते हैं, जिला सहकारी बैंक में जा सकते हैं। कृषि से जुड़े जितने भी काम दोस्तों जिन संस्थाओं में होते हैं सरकारी, वहां पर जाकर एफपीओ के बारे में बहुत ही और डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी वीडियो बना दूंगा। और इस पर बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है तो इसका लाभ जरूर उठाएं समूह बनाकर। तो समूह में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, हम सभी किसान भाई जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो और लाएंगे, इस पर सब्सिडी कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, पूरा डिटेल। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाल कलर का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दें और आप आसानी से सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।